हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के विलेज स्टडी पे। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का सेट लगाएंगे जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ना। 1 अक्टूबर को उसका हम प्रीवियस सेट देखेंगे। जो एग्ज़ाम हुआ था, जो परीक्षा रद्द हो गया था, वो पेपर देख लेंगे। जिनका भी 7 तारीख एग्ज़ाम है, जिनका भी 7 तारीख एग्ज़ाम है, वो ये वाला सेट देख कर पता लगा ले कि अगर एग्ज़ाम पूछेगा इससे सिलेबस तो कैसा कैसा सवाल पूछा, इससे रिलेटेड सवाल देगा तो कैसे देगा ना। तो चलते हैं, ये हम अक्टूबर वाला 23 वाला सेट को देख लेते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एम के विलेज स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जिनका भी 7 तारीख एग्ज़ाम है, अपने दोस्त के पास, साथी के पास, भाइयों के पास शेयर कर दीजिए, कहीं को उनका भला हो जाए। देख ले कि इनका जो पिछला प्रश्न पूछा था 2023 में, जो कैंसिल हो गया, उसका प्रश्न कैसा पूछा था, उसी के बेस पर सवाल देगा तो कैसा देगा ना। और कल जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। देखिए, अगर ऐसा सवाल देगा, अगर जो 2023 में सवाल पूछा था ना, जो 2023 में सवाल पूछा था, इससे जो रद्द हो गया, अगर ऐसा पूछा था, इस बार जो भी व्यक्ति 50 55 मार देंगे ना, तो उनका एकदम श्योरली है 100% रिजल्ट हो जाएगा। काहे कि अगला बार जो 23 में रद्द हो गया, उसका जो जो सब कुछ है, जीके भी जीएस था, तो 4 ऑप्शन का अगर देखा दिया था, आप लोग देख सकते हैं कैसा कैसा प्रश्न दिया है। तो जिनका भी अगर ऐसा एग्जाम देगा, ऐसा प्रश्न देगा, तो 50 से 55 पर उनका श्योरली 100% रिजल्ट हो जाएगा। कोई नहीं है कि जो काट सकता है। देख सकते हैं 2023 में पूछा था कैसा प्रश्न। चलते हैं प्रश्न की ओर, आप लोग लाइक जरूर कीजिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा। पारा क्या होता है? द्रव अवस्था में क्या होता है? दीवार के अवस्था में क्या होता है? पारा द्रव अवस्था में होता है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। देखते हैं दोस्त कैसा कैसा प्रश्न दिया है। अगर ऐसा दिया तो घबराना नहीं है, तो पूरा मार दें। बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा किस रूप में संग्रहित होता है? ये होता है गतिज ऊर्जा में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर झुक जाते हैं, दिशा में गिर जाते हैं। वो कौन सा न्यूटन है? न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का पहला नियम है। कौन नियम है वो? न्यूटन के पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। और गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम ना, गैलीलियो का नियम। और न्यूटन का दूसरा नियम के बल के व्यंजन, बल के व्यंजन। और न्यूटन का तीसरा नियम के क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा कोई बस लंबा दिया है, मगर इसे घबराना नहीं है प्रश्न से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सखी वो मुझसे कहकर जाते किस कवि का काव्य पंक्ति है? तो ये बताना है आप लोगों को। सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरणगुप्त। किसका है? मैथिली शरणगुप्त, मैथिली मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, हिंदी का ये प्रश्न है। देखिए हिंदी कैसे देगा। सही क्रम को चुनिए। देखिए ये प्रश्न बताए ना कि अगर ऐसा प्रश्न देगा तो 50 से 55 मार दीजिएगा, आपको श्योरली है। देखिए कैसा प्रश्न दिया है, इसमें सजाना है। क्या होता है कि लड़का इसमें कन्फ्यूज हो जाता है, जो क्वेश्चन अच्छा है वो भी छोड़ के चला जाता है। अब जो भी ऐसे में अपने अनभिग होकर रंग देता है, ABCD जो भी नहीं लड़ाता है रंग देता है। देखिए, अब इसमें चुनना है, सही क्रम में चुनना है ना, सजाना है। इसको क्या करना है? सजाना है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा
3 भारत के संसदीय देखें, भारत में कैसे व्यवस्था है? तो संसदीय व्यवस्था है। भारत में संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था के बाद संसद चुनाव के द्वारा आते हैं। संसद कैसे आते हैं? चुनाव के द्वारा आते हैं ना, संसद चुनाव के द्वारा आता है। और फिर हो जाएगा संसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। जितना भी संसद जाता है, जो विजेता पक्ष होता है वो प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है ना। देखिए उसके बाद प्रधानमंत्री लोकसभा के संसदों के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एक क्रम में सजाने को दिया है ऑप्शन नंबर डी से। यही जो नहीं सजाते हैं क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 ऑप्शन होता है और जो भी वो रंग देता है। अगर ऐसा प्रश्न हो गया तो 50 से 55 श्योरली है, घबराना नहीं है। कल जिनका भी है वो देखिए 6वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा है? तकनीकी में ये तकनीकी, ये गलत तकनीकी है। देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी लिखा जाता है इस तरफ, तकनीकी, तकनीकी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रामा, रामा का क्या होगा? तो रामा का होगा इंदिरा, रामा का इंदिरा, रामा का इंदिरा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हिंदी में कितना टॉप दिया है, रामा चाहे इंदिरा। भौरा का पर्यायवाची शब्द है। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? भौरा का पर्यायवाची शब्द, भौरा का पर्याय साल, मधुप, सौरभ, मकर। तो ये हो जाएगा मधुप। क्या हो जाएगा? मधु। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। भौरा का पर्यायवाची शब्द मधु, ऑप्शन नंबर बी। सन्यासी का विद्रोह शब्द, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? तो सन्यासी होगा गृहस्थ ना, जो व्यक्ति सन्यास सासु माने गृहस्थ का, सन्यासी का उल्टा क्या होगा? तो गृहस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यथा शक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें अवयवी भाव समास है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न देखेंगे, असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत, रोज, कोप, अमरस, अशोक। इसमें क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अशोक, अशोक। ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। देखिए इसमें कौन सा शब्द रखेंगे जो शब्द अच्छा से बन सके ना, एक सही वाक्य बन सके, एक अच्छा शब्द बन सके। देखिए डैश डैश इस गुफा में गया, काल व कलित हो गया, काल व कलित हो गया ना। कौन इस गुफा में गया जो काल, ये नहीं होगा, कोई नहीं। देखिए इसमें हो जाएगा जो कहा जाएगा जो इस गुफा में गया, इसमें भरना है। देखिए जो इस गुफा में गया वो काल कवलित हो गया ना, जो इस गुफा में गया वो कभी आया ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, देखिए 2023 वाला प्रश्न है जो रद्द हो गया था, वो है कितना हिंदी भी दे देगा, हिंदी दिया है ये, छाटने में इसमें कौन सा गलत है बताइए। इस वाक्य में अशुद्ध भाग को चयन कीजिए ना। देखिए पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। इसमें कौन सा त्रुटि है? इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसमें कोई, इसका देखिए इसमें सब सही सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें इस शब्द में कोई त्रुटि नहीं है। कहीं जो शब्द लग रहा है सीधा लग रहा है ना, उसमें कहीं टेढ़ा ही मैंने कोई गलती नहीं है। पिताजी मुझको एक नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये आ गया, इंग्लिश आ गया है 14। आप लोग देख लीजिएगा, इसका हम PDF MK विलेज स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। देखिए 14 का हो जाएगा आंसर क्या है? 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पुल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए क्या हो जाएगा इसका? 15 का दिया है, 15 का सी, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये इंग्लिश है। चलिए इंग्लिश छोड़ देते हैं, 20वां क्वेश्चन आ गए। फ्रॉम ए क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। इसका क्या हो जाएगा? इसका वाई मच हुज होना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इरेक्ट का होगा इसका, कि इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट का राइस, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होता है RAIS, राइस जो भी होता है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अब आगे हम देखिए, अब आगे जीएस पर। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है किस पर? देखिए इसमें कूट दे दिया है मिलाने को। देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो क्या करेगा, टाइम लेगा पढ़ने में, क्या करेगा, टाइम लेगा। इसीलिए बोल रहे हैं जिनका भी 50 से 55 हो गया, मान लेंगे उनका श्योरली 100% पक्का हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न देगा तो आप जैसा बता रहे हैं वैसा दे, जैसा वो दिया है 23 में वैसा देगा, 50 से 55, अगर चोरी ना हो तब ना। चलिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, समाज के लिए यांत्रिकी पर ना। देखिए ऑप्शन नंबर एक और दो, दो तीन चार, इसका जो ऑप्शन नंबर डी सभी पर, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है कुल इसमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देंगे, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है? 23 का हो जाएगा, 23 को हो जाएगा सी ए, 23 का ए इंग्लैंड से। सार्वभौम संसद का अवधारणा किस देश के द्वारा दी गया है? इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। भारतीय राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र कितने तिलिया है? तो ये तो हल्का क्वेश्चन है, 24, ऑप्शन नंबर है 24। फ्रेंड फ्रेंटर्निटी का अर्थ क्या होता है ना? ये होता है भाईचारे की भावना। क्या होता है? भाईचारे की, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भाईचारे की भावना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस में आते हैं? देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें अच्छा क्वेश्चन में गिना जाएगा। देखिए ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट सूची में। देखिए हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 गो सूची रखा गया है ना, संघ सूची, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची है ना। एक उसी में है अवशिष्ट सूची। कौन सी सूची? अवशिष्ट सूची। जो भी जैसे अब पूछ देगा क्वेश्चन, इस बार पूछ सकता है कि साइबर क्राइम किस सूची में रखा गया है? तो अवशिष्ट सूची में। किसमें? अवशिष्ट सूची में ना। जो जिसमें संघ सूची में 100 गो विषय हैं, जो विषय उसमें नहीं आएंगे तो किस में आ जाएंगे? अवशिष्ट में। किस में आ जाएंगे? अवशिष्ट में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोला है तो किस में आ जाएगा? अवशिष्ट सूची में। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट सूची में। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित है? नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 44। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो आता है डीपी, जो राज्य का नीति निर्देशक तो आता है अनुच्छेद 36 से कहाँ तक? 51 तक। 36 से 51 तक, 36 से 51 तक ना। तो ये सब 51 से बाद में है, इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी 44 तक है अंदर, सब राज्य नीति निर्देशक बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य किसके होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है कितने वर्ष का? 6 वर्ष। कितने का होता है वर्ष का? 6, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का। निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए ये बड़ा क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए इसमें कुट भी दे दिया, 4 गो देखना है कौन सा है। देखिए भारत का संविधान 3 प्रकार के नगर पालिका का प्रधान है ना। और क्या दिया है दूसरा? भारत में सीएजी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये नहीं होगा। भारतीय संविधान अनुसूची 11 भाषा सम्मिलित है, ये देखिए। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव 5 वर्ष के लिए। देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए लंबा लंबा सवाल दिया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर ऐसा प्रश्न देगा ना तो 50 से 55, 50 से 55 ना, 50 से 55, मगर चोरी नहीं होगा तब, चोरी नहीं होगा तब। बहुत ऐसा चोरी होगा तब तो 70 80 ले जाएगा, 80 70 खींच जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा कुट मिलाने के लिए तो 50 से 55 आधा हो जाता है। चलिए, किस प्रकार ने किस किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को धर्म कहा ना? दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, किसने कहा था? अबुल फजल। किसने? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए ऑप्शन नंबर चलिए, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? देखिए, धर्मपाल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए, लक्ष्मण सेन था, बलाल सेन नहीं, लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम बंगाल का अंतिम शासक, स्वतंत्र शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर डी दिया है ना, इनमें से कोई नहीं, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बांग्लादेश स्वतंत्र घोषणा कब हुआ? 1971 में। कब हुआ? 1971 में। दिया होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, इसमें छिप गया है ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध जो हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच। किसके? चीन और इंग्लैंड के बीच, चीन और इंग्लैंड के बीच। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये करते थे किसके? पशुपति। किसके? पशु। ऑप्शन नंबर बी, पशुपति का, पशुपति का। निम्नलिखित में से संतों में कौन महाराष्ट्र के क्षेत्र से सक्रिय थे? एकनाथ। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, एकनाथ। कौन थे? एकनाथ। 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख से दफन कर दिया था? देखिए, गजब क्वेश्चन है। पोम्पई शहर को राख से दफन कर दिया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर माउंट, कहाँ? माउंट वेसुवियस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों के लिए पर्यटन स्थल है? तो कौन नदी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी, गंडक नदी। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये हो जाएगा एनटीपीसी बरौनी। कौन हो जाएगा? एनटीपीसी बरौनी। ये बिहार से करंट अफेयर उस समय का ना, तो करंट अफेयर 3 से 4% देखने को मिल सकता है आपको। बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसे पद्मश्री 2023 को सम्मानित किया गया था? ये है सुभद्रा देवी। किसको? सुभद्रा। ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा देवी को, सुभद्रा देवी को। भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर, अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी का ट्रेन कौन है? विवेक। कौन है? विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक क्या था? तो बैंकों का जीएनपी अनुपात क्या था? ये था ऑप्शन नंबर डी, 3.9। कितना? 3.9, 3.9, 3.9। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो गरीबी का कारण क्या है? सभी है। ऑप्शन नंबर डी ना, गरीबी, कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव, हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। शकरकंद एवं भूमिगत संरचना है जो भोजन को भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनती है? तो शकरकंद खाने वाला भाग क्या होता है? पत्तियाँ होता है। क्या होता है? याद कर लेना है, शकरकंद खाने वाला भाग पत्ती होता है। क्या होता है? पत्ती। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, पत्ती होता है। क्या होता है? पत्ती। आलू का होता है ताना, आलू का ताना। आलू आलू अदरक सबका होता है ताना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रंधक का घुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो रक्षक कोशिका। किसी? ऑप्शन नंबर डी, रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? देखिए, गन्ना का लाल सड़न जो होता है ना, ऑप्शन नंबर सी होता है, तो उसको कहते हैं कोलोट्रिस्कियम फ्लेक्टुम ना। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग जा लीजिएगा। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जे क्यू पोलावे, जे क्यू पोलावे, जे क्यू पोलावे। देखिए, साइंस गर्दाफाड़ दिया है, जे क्यू पोलावे, जे क्यू पोलावे। कृषि बीमा योजना में शामिल है, देखिए कृषि बीमा योजना शामिल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो है, ये भी है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, हाँ 2016, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारण के संबंध में कौन सा सही है? देखिए, लंबा दे दिया है, उच्च विकास दरों बढ़ावा देना, सामाजिक और पर्यावरण अच्छाइयों को उत्पन्न करने के लिए
एक ही कॉर्पोरेट घराने को धन लाभ लाभ करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका पीडीएफ एमके विलेज स्टडी, हाँ, टेलीग्राम चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको मैं उस पर डाल दूंगा, देख लीजिएगा। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। कौन हो जाएगा? बेंगलुरु, बेंगलुरु। भारत और 5 एशियन देश ना, 5 एशियन देश कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाता है, कौन सी बनाता है? एशिया बिम्स्टेक बनाता है? नहीं, बिम्स्टेक नहीं, हाँ, शंघाई बनाता है। क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर बी, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी ना, एससीओ बनाता है, शंघाई। क्या बनाता है? शंघाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर ना, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर। क्या है? बिक्री कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अब कोनो सामान खरीदने जाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। डेयरी डेयरी सरकारी समिति के संबंध में निम्नलिखित का विचार कीजिए। देखिए, विचार कीजिए। सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। फूट फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलिस के विरुद्ध में घरेलू पशुओं को 100% टीकाकरण। हाँ, सही बात है। 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। इसका नंबर सभी सही देखे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, 1 2 3, तीनों सही है, तीनों सही है। अगला प्रश्न, यूएनडीपी तैयार करता है कौन? यूएनडीपी तैयार कौन करता है? मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नई सार्वजनिक क्षेत्र पीएसई नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? असत्य कह रहा है ना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और प्रतिरक्षा, परिवहन, पावर, पेट्रोलियम, कोयला। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो सत्य है, एक और दो सत्य है। पहला और दूसरा सत्य हुआ, पहला और दूसरा सत्य हुआ। ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है। आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के होते हैं। क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। सिक्के का निर्माण अधिनियम 2021 में सिक्कों का पिघलने पर रोक लगाता है। केवल दो सत्य है, केवल एक और तीन असत्य है। इसका हो जाएगा, फिर से देखना पड़ेगा। हाँ, एक इसका सभी सही है। ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो तीन सत्य है, एक और दो तीनों का है सत्य, तीनों क्या है? सत्य है। देखिए दोस्त, ये कब का, ये जो 1 अक्टूबर को हुआ था 2023 वाला एग्ज़ाम जो रद्द हो गया, उसका ये उसका ये क्वेश्चन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न 23 में दिया था। अगर वैसा प्रश्न दे दिया तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, इसमें बताना है कि निम्नलिखित, ये रीजनिंग है, रीजनिंग का सवाल है। निम्नलिखित प्रश्नों में वह अक्षर श्रृंखला याद कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करता है। श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज हो। यानी 3 के गुणा बता रहा है। तो देखिए, G7 K11 7 4 11, ये तो नहीं होगा, 3 का गुणज नहीं हुआ। 12 15 18, देखिए ये हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइए कमेंट करके। ये तो देखिए 12 है, 15 है, हो गया ना। 3 चौके 12, 3 बार घटा, इसमें कौन? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 3 का गुणज है 12 15 18 21 24। इसका हो जाएगा, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या बताना है। देखिए, 3 है तो 21 81 हो गया। तो 3 गुणे 3 तितली के 9 9 27 27 3 81, ये हो गया ना। अब इसमें क्या करेंगे? आ जाएगा 56 65।
56 65 ले लेंगे, 27 को ले लेंगे, 27 27 27 27 देखिए, 7 7 49, 7 7 49, 49 में यूनिट डिजिट का गया 9 आ गया, 11 में 7 7 49, 9 9 81 देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को बताइएगा कि इसका कमेंट करके बताइएगा तो राइट आंसर क्या होगा, 27 होगा कि 24 होगा, 27। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। बाप रे, इतना बड़ा दे देगा सवाल, टाइम निकल जाएगा, देगा ना। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए कौन सी दो संख्या को आपस में बदलना पड़ेगा। देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए को बदल देंगे ना, 16 की जगह पर 32, 16 की जगह पर 32। ऑप्शन नंबर ए 16 की जहाँ भी 16 है वहाँ 32 लिख देंगे। यहाँ चाहे 32 की जगह पर 16 लिख देंगे, 32 की जगह पर 16, 16 की जगह पर 32, तो कहा जाएगा 31 आ जाएगा, कहा जाएगा 31 आ जाएगा ना, इसके बराबर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग रख के देखिएगा, सोल्व कीजिएगा, बन जाएगा। दी गई आकृति में उस आकृति को चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को निहित होता है, निहित है। देखिए इसमें कौन शब्द है जो चारों मिल रहा है ना, यही बताना है। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोनों ऊपर, तो इसमें दोनों ऊपर कहीं है नहीं। ऑप्शन नंबर बी दिया है दोनों नीचे, हाँ देखिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ऐसे है, ऐसे है ना। देखिए ये वाला इसे लड़ गया ना, यही वाला चीज़ यहीं आ गया, तो इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए ये किसी मीनार के शीर्ष पर अवनमन कोण 60 डिग्री हो। देखिए ये कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, कितना का है इसको बता रहे हैं। ये 60 डिग्री है, कितना का है 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। ये इसका हो रहा है कि इसकी लंब आधार कितना है, ये वाला कितना है 80, कितना है 80। देखिए 60 डिग्री के सामने जब ये एक से रहता है तो ये क्या होता है, ये वाला ये आधार हुआ तो ये लंब का होता है 1/3 हो जाता है, क्या होता है 1/3 हो जाता है। 80 दिया है तो 80/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80/3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। यदि tan थीटा बराबर 3, इसको सोल्व कर लीजिए लोग। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आप लोग 1/2 हो जाएगा, 1/2 आएगा। एक आयताकार मैदान की क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के 15 गुना है, तो यदि उसका देखिए इसका सोल्व कीजिएगा तब लोग 24 मीटर आएगा, 24 मीटर। यदि त्रिज्या R1 R2 वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसा मैथ भी पूछा है। 5 लड़कों का औसत 16 है, तो 16 5 80, इसको बना लीजिएगा आप। 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीना है, 16 वर्ष 3 महीना ना। 5 लड़के की उम्र क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सोल्व कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। एक मिश्रण में साथ देखिए इसको भी सोल्व कर लीजिएगा, मैथ आप लोग डाल देंगे, आप लोग सोल्व करिएगा पीडी या टेलीग्राम चैनल पर, जो सोल्व कर कर इसको हम डाल देंगे, सोल्व कर कर हम इसको डाल देंगे। ये 50 व्यक्ति, ये भी है मैथ, मैथ को छोड़ देते हैं। देखिए ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 है तो √3 वर्ग किलोमीटर इसका परिमाप क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 120 मीटर। अब आ गया साइंस, आ गया कि संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होता है, संयुक्त पैर पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। वैक्सीनिया किसे कहता है, काऊ पाक्स को। किसे कहता है, ऑप्शन नंबर ए काऊ पाक्स को, काऊ पाक्स को। देखिए ऐसा साइंस में दिया है। किस जीव के विकासवादी इतिहास के रूप में जाना जाता है, तो जाति वृत्त, ऑप्शन नंबर डी जाति वृत्त, ऑप्शन नंबर डी जाति वृत्त। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखता है कैसा, अपसारी विकास, पुनर पुनर्जानुरूपता दिवस, अपसारी विकास, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, सभी, ऑप्शन नंबर डी सभी।
नहीं, सॉरी सॉरी, अभिसारी अच्छा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी विकास। कैसा? अभिसारी विकास, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मच्छर, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं अभिसारी विकास, अभिसारी विकास। बेसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं कामा के आकार, छड़ के आकार, संपीड़ित कुंडित के आकार, गोलाकार आकार ना। ये होते हैं छड़ के आकार। कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, छड़ के आकार, छड़ के आकार, ऑप्शन नंबर बी। खाने वाले समुद्री मछली कौन सी है? देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत से सेट में पूछता है, परीक्षा में पूछता है, एग्जाम में पूछता है ना। तो ये खाने वाला मछली है कौन? हिल्सा है, पॉम्फ्रेट है और मैक्रेल है। हिल्सा, पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु क्या हो जाएगा? टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। हाँ, सबसे नरम हो जाएगा प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम ना, नरम होता है, हाँ, नरम हो जाएगा प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। कठोर धातु कौन है? कठोर धातु का है ना, तो टंगस्टन। कौन सा है? टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाता है? पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाता है? तो जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा जो है मिश्रण नहीं बनाता है। अंकुरित जौ को दानों को किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को कहा जाता है क्या? हाँ देखिए, जो अंकुरित जौ से और दानों से किण्वन होता है वो क्या बनता है? बियर बनता है। क्या बनता है? बियर बनता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक रेडियोधर्मी पदार्थ आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ के 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा ना, तो उससे क्या बोलेंगे? 8 महीने। कितने में हो जाएगा? तो 8 महीना में। कितना में? 8 महीना में, 8 महीना में, 8 महीना में, सॉरी, 8 महीना में। अगला प्रश्न देखेंगे। जब पानी में इनो डाला जाता है, जो पीने वाला इनो होता है ना, जब पेट खराब होता है, गैस बनाने लगता है, अपच हो जाता है, तो वही इनो, हाँ, जब पानी में इनो डाला जाता है ना, तो बुलबुला बनता है। किसी कारण? CO2 के कारण। किसके कारण? ऑप्शन नंबर बी, CO2 के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कौन था? नेपचूनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसिनियम, टेक्सीनियम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाप रे, टेक्नीशियम। ऐसे ऐसा प्रश्न दिया है जो कि पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है ना? न्यूट्रॉन नहीं होता है किस में होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन में नहीं होता है। यह अच्छा प्रश्न हुआ। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस, आंसू गैस के रूप में होता है? Cl2। कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी, Cl2, Cl2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर क्या होता है? तो ये होता है टेफ्लॉन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? देखिए, चारों शहर दे दिया है। इसका हो जाएगा एटवर्म और ट्राइस्टे और हैम्बर्ग ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों शहर, ये तीनों शहर जहाज के लिए। पता ना कहाँ से प्रश्न डाला है। निम्नलिखित में से किस लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, असम को। किसके? असम को, असम को, असम। अगला प्रश्न। अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध संस्थान निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जो अंटार्कटिका में है भारत का जो शोध संस्थान मैत्री है, हाँ सुधे हैं अच्छे से, मैत्री है, उसका नाम है मैत्री। क्या लिखा है? इसका पहला लिखा है कि अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बोस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, और वैज्ञानिक गतिविधियों, दूसरा है वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री उपयोग आपूर्ति बोस एवं परागण शिविर के रूप में किया जा रहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी,
1 2 3, 1 2 3, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक और 2 नंबर और 3 नंबर, एक नंबर तीन हो जाएगा। कौन सा? 3 हो जाएगा, सभी सही है। देखो ऐसा प्रश्न जब भी देगा तो सभी आंसर देगा, सभी आंसर दे देगा पढ़ने को। अंटार्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है कहाँ? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। आर्कटिक और क्षेत्र और अंटार्कटिका क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के ध्रुव के निकट। सूची एक को दूसरे मिलान करना है। देखिए मिलाइए, ये मिलाइए तो आसान है। देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर ना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। उत्तर पूर्व का गोरखपुर ना। इसमें मिलान करना है, क्या हो गया? अरे ये हो गया, देखिए कट गया वो भी। उत्तर पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर ना, तीन का डी, तीन का डी, तीन का डी, तीन का डी कहाँ है? तीन का डी ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ए का हाँ? पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ठीक हो गया। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बी का सी, ठीक बा। और मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर रेलवे गोरखपुर। चलिए अगला प्रश्न। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 92 का हो जाएगा सी, 92 का सी, दमन और दीव, दमन और दीव। दीव कौन है? दीव है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, दीव है। कौन है? दीव है। ऑप्शन नंबर सी, दीव। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें ना। 93 का हो जाएगा, 93 का हो जाएगा, यह पूर्व बंगाल की खाड़ी 3 दिशाओं से तमिलनाडु द्वारा घिरा। सही बात है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में 4 छोटे असम जिले हैं, ये भी सही है ना। 93 का हो जाएगा सी। एक और दोनों सही, एक और दोनों सही, एक और दोनों सही, एक और दोनों सही। वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, किसका? 94 का हो जाएगा ए, गेहूँ हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। परिवर्तन के नियम सत्य है, परिवर्तन के नियम सत्य है सभी परिवर्तक सतहों के लिए। ऑप्शन नंबर डी, सभी परिवर्तक सतहों के लिए। कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो सबसे बेहतर कंडक्टर क्या है? नाइक्रोम। क्या है? नाइक्रोम नहीं, सबसे बेहतर कंडक्टर है ना, क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकेल। ऑप्शन नंबर बी, निकेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, निकेल आंसर दिया है, निकेल। जान बताइएगा आप लोग कमेंट कर। अगला प्रश्न। खगोलीय दूरबीन बनाई गई छवि होता है, क्या होता है? तो आभासी और आवर्धित, आभासी और आवर्धित। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, आभासी और आवर्धित, आभासी और आवर्धित। ध्वनि की तीव्रता, देखिए दोस्त, यह था प्रश्न पूछा गया जो 1 अक्टूबर को 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। ये 2023 वाला एग्ज़ाम में जो परीक्षा रद्द हो गया, उसमें पूछा गया ये सवाल है। देख रहे हैं कि कैसा कैसा प्रश्न दिया है। अगर ऐसा प्रश्न दिया तो आप लोग 50 से 55 या 60 के बीच में इसे ज़्यादा कट ऑफ उठाएंगे नहीं। इसे जिसका भी इतना रहेगा उसका श्योरली परसेंट 100% हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिनका भी 7 तारीख एग्ज़ाम है अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि एक बार ऐसा देख लीजिए कि कैसा कैसा प्रश्न आएगा, उसे घबराना नहीं है ना। कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। गर्दा फार दम वर्दी चमकाइए शरीर पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।